बिजनेसमैन बनूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं, राजनेता बनूं तो भी मैं एक बहुत बड़ा पावरफुल राजस्थान का राजनेता बनूं। ये मेरा शुरू से बचपन का एक मेरा सपना था। सर, अभी आपने जन्मदिन मनाया है, लगभग 2000 गाड़ियाँ वहाँ पे थी और जन सैलाब उमड़ा था। क्या एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जाए? प्यार आशीर्वाद दिया कि मुझे देखने के लिए, जैसे कोई फिल्मी हीरो आता है ना गाँव में, वैसे पुष्कर की जनता मुझे ऐसे हाथों में उठाती थी। सर, मसूदा से आपकी धर्मपत्नी विधायक रही। आपने कहा कि उस दौर में हमने ईमानदारी से काम किया और गरीब को गणेश मान के हमने काम किया, हर जाति मज़हब के लोगों को काम किया और आपको 1700 वोटों के अंदर से आप इस बार चुनाव हार गए थे। तो अभी वहाँ पे जो विधायक हैं, क्या काम उसी प्रकार से काम हो रहे हैं? गहलोत साहब का व्यक्तिगत तो बहुत अच्छा काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम जनता को जो अच्छी अच्छी योजनाएं दी है उन्होंने। फिर अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अगर भगवान शिव जी का सब कुछ आशीर्वाद अच्छा रहा तो हो सकता है पार्टी बनाऊंगा तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मैं लगभग 50 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। अजमेर तो पूरा आप मान के चले हैं? अजमेर क्यों, अजमेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है। आप खुद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे 2023 विधानसभा चुनाव में? मैं भी लड़ूंगा, मेरा बेटा भी चुनाव लड़ेगा, शिवराज सिंह पलाड़ा। कहाँ से? और जरूरत पड़ी तो मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। विधानसभा क्षेत्र कहीं से भी लड़ लेंगे। जो फिर भी मसूदा से तो आप कंफर्म लड़ोगे? जहाँ भी भाला रोक देंगे, झंडा रोक देंगे, वही। उन्होंने कहा कि हमने थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की थी लेकिन हम असफल हुए और हमें लगता भी नहीं कि प्रदेश में थर्ड फ्रंट बन पाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? लेकिन जयपुर दरबार को तो कोई लोग याद नहीं करते, मान सिंह जी को याद नहीं करते, महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? आज अकबर ने कितना राज किया होगा लेकिन अकबर को कोई याद नहीं करता, महाराणा प्रताप को याद करते हैं। आप नागौर जिले से आते हैं, अभी हनुमान जी बेनीवाल नागौर के सांसद हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पे देखे जाते हैं नागौर के। आपकी क्या राय है उनके बारे में, क्योंकि आप वहीं से आते हैं? नहीं, वो संघर्षशील नेता है, वो उसमें कोई लगभग पुराना वीडियो आपका हमने देखा जिसमें एक युवक आपके पैर पकड़ रहा था, तो उस समय ऐसा आपके बारे में कहा गया कि भंवर सिंह जी पलाड़ा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करके राजतंत्र में विश्वास करते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार तो निर्दलीयों की पार्टी बनती दिखती है। थर्ड फ्रंट जो थर्ड फ्रंट है ना, उसकी बनती दिखती है ये दोनों की लड़ाई में। ऐसी भी खबरें आ रही कि आप पुनः बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या 2023 से पहले आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आम जनता मेरे साथ है, नेता नहीं हूँ, मुझे नेताओं से ज़रूरत भी नहीं है, मुझे जनता से ज़रूरत है और जनता मेरे साथ है। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ में। आज की खास मुलाकात श्रीमान भंवर सिंह जी पलाड़ा के साथ, जाने माने बिजनेसमैन, अजमेर के कद्दावर नेता व समाज सेवी, जो अक्सर कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो संघर्ष के जरिए आप आगे बढ़िए, किसी की चाटुकारिता करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये एक बात और कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सभी को साथ लेके हमें चलना होगा। तो ये इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। इनकी धर्मपत्नी मसूदा से विधायक रही है, वर्तमान में अजमेर जिला प्रमुख हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, स्वागत करता हूँ आपका उड़ान साथ में। सर, आप एक जाने माने व्यवसायी हैं, एक राजनेता भी हैं, दमदार राजनेता, दबंग की छवि आपकी बनी हुई है। तो राजनेता आप हैं, बिजनेसमैन आप हैं, समाज सेवी भी आप हैं। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और पूरा सफ़र एक बार आप बताएं। मैंने मेरा जीवन संघर्ष से शुरू किया। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति रहा हूँ और सामान्य परिवार का व्यक्ति होते मैंने बड़े मेहनत के साथ में मैं व्यवसाय में मैंने कदम रखा और व्यवसाय में मेहनत के साथ में मैं आगे बढ़ा। एक छोटे से गांव पलाड़ा का रहने वाला था, एक सामान्य व्यक्ति हूँ मैं, सामान्य परिवार का व्यक्ति था। लेकिन मेरा ध्येय था कि मैं एक दिन राजस्थान में बिजनेस में मेरा एक नाम हो, राजनीति में मेरा नाम हो। उसका मेरा शुरू से ही एक, मैं जब स्टूडेंट था जब से मेरी मन में सोच थी कि मैं बनूँ तो बिजनेसमैन बनूँ तो राजस्थान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूँ, राजनेता बनूँ तो भी मैं एक बहुत बड़ा पावरफुल राजस्थान का राजनेता बनूँ। ये मेरा शुरू से बचपन का एक मेरा सपना था और उस सपने के आधार से ही मैंने कदम रखे आगे और मैंने मेहनत के साथ बिजनेस में कदम रखा, बिजनेस के साथ में मैंने राजनीतिक में कदम रखा। मैं लगभग 18 साल का व्यक्ति था जब भी मैं बिजनेस में आ गया और 21 साल का था जब मैं राजनीतिक में आ गया और स्टूडेंट राजनीतिक से शुरुआत की और फिर मैं युवा मोर्चा का बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा, फिर युवा मोर्चा का जिला नागौर का अध्यक्ष रहा 2 बार और जिला उपाध्यक्ष रहा बीजेपी का नागौर का। फिर मैं मकराना से टिकट मांग रहा था तो मैंने 98 में जब मैं टिकट मांगा तो 98 में देरू सिंह जी हुआ करते थे उस समय। उन्होंने कहा अभी आपकी उम्र, मेरी उस समय 26 साल की उम्र थी, तो मैंने कहा कि मुझे टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा अगली बार नेक्स्ट बार आपको चांस देंगे, आपको टिकट, इस बार आप रुको। फिर मैंने सांसद का नागौर से टिकट मांगा, फिर सांसद के साथ में बाद में वो भी मुझे टिकट नहीं मिला, फिर 98 का भी नहीं मिला। 2003 में जब चुनाव आए तो फिर मैंने टिकट मांगा मकराना से, पुष्कर से, 2 जगह से।
फिर मैंने सोचा कि भाई अब टिकट तो मिलना नहीं है, तो मैं पहले बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा पुष्कर से। तो मेरे सामने रमजान खान जी थे उस समय और गोपाल भाई थे, और मैं उस चुनाव में मेरे लिए जनता इतनी उमड़ी कि मैं एक नया युवा था। उस समय मेरी 31 एज थी 2003 में, तो मैं 31 साल का था। तो फिर भी जनता ने मुझे अथक प्यार आशीर्वाद दिया कि मुझे देखने के लिए जैसे कोई फिल्मी हीरो आता है ना गाँव में, वैसे पुष्कर की जनता मुझे ऐसे हाथों में उठाती थी। और मैं 2003 में चुनाव में मामूली वोटों से मैं निर्दलीय के रूप रह गया था, और मैं लगभग 30,000 से वोट अधिक लिए मैंने निर्दलीय में, और उस समय 2003 में। फिर मुझे टिकट मिला पुष्कर से, तो मेरे बीजेपी से 2008 में टिकट मिला, और मेरे खिलाफ एक बागी श्रवण सिंह रावत था, वो खड़ा होने से मैं उस चुनाव में थोड़े से वोटों से वापस रह गया। फिर मैंने मेहनत करी और मैंने कहा कुछ भी हो संघर्ष करेंगे। संघर्ष के साथ में फिर संघर्ष किया, और 2010 में जनवरी में मैंने मेरी पत्नी को अजमेर की जिला प्रमुख बना दिया। महिला सीट थी, महिला सीट पे जिला प्रमुख मैंने बना दिया, और उस जिला प्रमुख में हमने जनता की सेवा करी खूब। जिला परिषद आपके द्वार लेके गए, ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान में नहीं पूरे भारत में कोई अगर ईमानदारी से जिला परिषद में कोई काम होता था वो केवल मात्र अजमेर में होता था, और उसी का परिणाम था कि जनता का अथाग प्यार मिला। जिला परिषद आपके द्वार चलाए, उसमें हमें पूरे भारत में राष्ट्रीय लेवल पे हमें जिला परिषद अजमेर को सम्मानित किया गया। जिला प्रमुख मेरी पत्नी सुशील कंवर को सम्मानित किया गया, और बड़ा मान सम्मान मिला हमें, और हमें खुशी मिली कि हमने ईमानदारी से काम किया भगवान शिव के आशीर्वाद से। मैं जो भी काम करता हूँ पहले भगवान शिव जी के पूजा करने के बाद मैं काम की शुरुआत करता हूँ, और भगवान शिव का ही मेरे पे आशीर्वाद है कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति था जिसको मैंने बिजनेस में भगवान शिव जी ने मुझे बिजनेस में भी ऊंचाई पे लेके आए, और राजनीतिक में भी मुझे ऊंचाई पे लेके आए। जिला प्रमुख बनने के बाद में मैंने वहाँ मंदिर बनाए शिव जी का। मैंने लगभग सैकड़ों शिव परिवारों की स्थापना की, और पहले इससे बचपन से ही मैं शिव आराधना रखता हूँ। मेरे जीवन में मैंने लगभग 100 से ज़्यादा मैंने शिव परिवारों की मंदिरों की स्थापना की है, और वो शिव की कृपा है। जो कुछ है मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान शिव का है। सर, मसूदा से आपकी धर्मपत्नी विधायक रही। आपने कहा कि उस दौर में हमने ईमानदारी से काम किया और गरीब को गणेश मान के हमने काम किया, हर जाति मज़हब के लोगों को काम किया, और आपको 1700 वोटों के अंदर से आप इस बार चुनाव हार गए थे। तो अभी वहाँ पे जो विधायक हैं, क्या काम उसी प्रकार से काम हो रहे हैं? अब वो विधायक अपने लेवल पे करता है, हम उसको ऊपर नहीं जाते हैं। मैं तो मेरे लेवल पे जो होता है, आज भी हम जिला प्रमुख है, जितना विधायक ने जितना काम नहीं कराया उससे ज़्यादा मैंने जिला परिषद से मैंने काम करवाए। करोड़ों रुपए के काम हमने जिला परिषद से किया है। हम वो अपना काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं, हम सेवा करने का करते हैं, सेवा का कार्य रहता है। और जितनी मैंने सैंक्शन स्वीकृतियाँ जहाँ भी रोडे सीसी रोडे मसूदा में जहाँ भी कोई भी गांव ढाणी ऐसी नहीं है जिससे विकास से वंचित रही, हमने हर जगह जिला परिषद के माध्यम से, क्योंकि जिला परिषद में मसूदा भी आता है, तो मसूदा का भी हम पूरा हम विधायक जी से भी ज़्यादा हमने वहाँ बजट दिया है। जिला परिषद करोड़ों और रुपये का काम कराया। सर, अभी आपने जन्मदिन मनाया है, लगभग 2000 गाड़ियाँ वहाँ पे थी और जन सैलाब उमड़ा था। क्या एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? नहीं, ये तो हर साल होता है। मेरे जनता का प्रेम है, मेरे प्रति आशीर्वाद है कि आम जनता मेरे लिए जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव जी साथ मुझे भगवान शिव जी और सब देव देवता मुझे आज जनता के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और जनता मुझे अथक प्यार और आशीर्वाद देती है। वो हर आप कभी भी मेरे जन्म दिवस है जो 2008 का है, इससे भी 5 गुना ज़्यादा हुई थी 2008 में पब्लिक, जो इतिहास में अजमेर के इतिहास में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई, उतनी मेरे 2008 में हुई थी। तो ये हरदम होता ही रहता है, 2008 में भी हुआ। शक्ति तो प्रदर्शन चलता ही रहता है राजनीतिक में, ये तो अक्सर ऐसी जनता करती है। मैं नहीं करता किसी को, कभी मैंने बर्थडे पे न इनवाइट करता हूँ, न बुलाता हूँ, न कोई तेल डालता हूँ, न खर्चा देता हूँ। सब बर्थडे के दिन सब मुझे प्यार और आशीर्वाद अजमेर ही नहीं अपितु पूरे संभाग, अजमेर संभाग और पूरे राजस्थान के लोग आते हैं मेरे पास। सर, अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अगर भगवान शिव जी का सब कुछ आशीर्वाद अच्छा रहा तो हो सकता है कि मुझे आवश्यकता पड़ी कि मुझे अगर कि मेरे को लगेगा कि मेरा स्वाभिमान से कहीं
मुझे हो रहा है, स्वाभिमान पे कहीं मेरे लगेगा आँच आ रही है। तो मैं स्वाभिमान के लिए अगर मुझे पार्टी भी बनानी पड़ी तो मैं नई पार्टी बनाऊंगा, निश्चित बनाऊंगा। मैंने उसमें अगर स्वाभिमान पे आएगी तो मैं निश्चित। अगर आप नई पार्टी बनाने तो कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं आप? मैं नई पार्टी बनाऊंगा तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मैं लगभग 50 सीटों पे चुनाव लड़ाऊंगा। अजमेर तो पूरा आप मान के चले हैं? अजमेर क्यों, अजमेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, इनमें तो ये मान के चलो कि मैं 3 संभागों में तो मैं निश्चित मैं वहाँ से चुनाव लड़ाऊंगा। जो नया पाली बना है संभाग उसमें भी। आप खुद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे 2023 विधानसभा चुनाव में? मैं अगर चुनाव लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मेरा बेटा भी चुनाव लड़ेगा, शिवराज सिंह पलाड़ा। कहाँ से? और जरूरत पड़ी तो मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। विधानसभा क्षेत्र कहीं से भी लड़ लेंगे। जो फिर भी मसूदा से तो आप कंफर्म लड़ोगे? जहाँ भी भाला रोक देंगे, झंडा रोक देंगे, वही मसूदा से आपको माना जाए, आपकी धर्मपत्नी को माना जाए? चुनाव लड़ेंगे। मसूदा से भी लड़ेंगे, नसीराबाद से भी लड़ेंगे, केकड़ी से भी लड़ेंगे, किशनगढ़ से भी लड़ेंगे, अजमेर उत्तर से भी लड़ेंगे, अभी कंफर्म पुष्कर से भी लड़ेंगे। मेरा नंदाराम चौधरी है, वो पुष्कर से लड़ेगा चुनाव, मेरा आदमी। अच्छा अच्छा, वो भी लड़ेगा। अभी मैंने किरोड़ा जी मीणा घनश्याम तिवाड़ी की मैंने इंटरव्यू किए थे तो मैंने उनसे पूछा था थर्ड फ्रंट के बारे में। उन्होंने कहा कि हमने थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की थी लेकिन हम असफल हुए और हमें लगता भी नहीं कि प्रदेश में थर्ड फ्रंट बन पाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वो है, जीवन में कोई सक्सेस होना या नहीं होना वो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। महाराणा प्रताप कभी युद्ध ज़्यादा नहीं जीते होंगे लेकिन महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया इस देश और इस राष्ट्र को बचाने के लिए। उन्होंने मुगलों के विरोध में एक संघर्ष किया था। वो कोई दिल्ली का राजपाट नहीं प्राप्त कर लिया लेकिन महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, शिवाजी राव ने संघर्ष किया। तो वो संघर्ष केवल मात्र अपने स्वाभिमान के लिए किया था। और स्वाभिमान के लिए तीसरा फ्रंट सक्सेस हो या नहीं हो, लेकिन स्वाभिमान को तो जिंदा रखेंगे ना। स्वाभिमान जिंदा के लिए तो हम कुछ भी करना पड़े करेंगे संघर्ष। ये तो है नहीं कि भाई हम चुप बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे या किसी चमचागिरी करेंगे, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया है, आज लोग महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? वो संघर्ष किया है उन्होंने। उनसे ज़्यादा रियासत में यहाँ जयपुर दरबार के पास ज़्यादा थे, वो राज किया उन्होंने खूब। लेकिन जयपुर दरबार को तो कोई लोग याद नहीं करते, मान सिंह जी को याद नहीं करते, महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? आज अकबर ने कितना राज किया होगा लेकिन अकबर को कोई याद नहीं करता, महाराणा प्रताप को याद करते हैं। आज मोहम्मद गोरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को क्यों याद करते हैं? मोहम्मद गोरी को तो नहीं याद करते। इसलिए नहीं करते कि उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने वालों का इतिहास में नाम लिखा जाता है। इसलिए मुझे कोई उस बात की चिंता नहीं है कि मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, विधायक बनूं या नहीं बनूं, मेरी पार्टी सक्सेस हो या नहीं हो, या मैं करूं या नहीं, बनाऊं या नहीं बनाऊं। अभी मेरा कोई ये नहीं कि पार्टी में बनाऊंगा। अभी मेरा जो कुछ है स्वाभिमान पे, जहाँ जरूरत पड़ी तो वो मैं संघर्ष करूंगा, मतलब स्वाभिमान पे। मैंने कोई पार्टी अभी बनाई नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो बना भी सकता हूँ। आप नागौर जिले से आते हैं। अभी हनुमान जी बेनीवाल नागौर के सांसद हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पे देखे जाते हैं नागौर के। आपकी क्या राय है उनके बारे में, क्योंकि आप वहीं से आते हैं? नहीं, वो संघर्षशील नेता है, वो उसमें कोई नहीं। तो राजपूत समाज के नेता जो हैं, राजपूत समाज के नेता अक्सर हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ बोलते, हम सुनते आए हैं उनको, और एक टकराव की स्थिति हमेशा नजर आती है राजपूत समाज और जाट समाज। कोई किसी से कोई लड़ाई ही नहीं मेरा हनुमान जी से। कोई किस बात पे, क्या हमारा अभी जाति के नाम से कभी किसी को, मैं तो कह रहा हूँ राजनीति करनी भी नहीं चाहिए भाई। एक जाति के नाम से हम राजनीति करते हैं तो किसी को भी हो चाहिए। और कोई, मैं किसी के विरोध में कभी, मैं तो आज तक मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं किसी जाति के विरोध में बोलता नहीं हूँ। न कोई राजपूत के जाट के कहीं कोई लड़ाई थोड़ी है, कोई हमारे कोई आपस में कहीं लड़ाई नहीं है किसी में। राजपूत जाट की कोई लड़ाई नहीं है। ज़बरदस्ती राजनीतिक के चक्रों में लोग लड़ा देते हैं आपस में, कोई ये है वो है। बाकी कहीं भी कोई, ठीक है, चुनाव अगर राजपूत लड़ेगा तो ब्राह्मण सामने होगा, राजपूत लड़ेगा, दोनों ही लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई अनुसूचित जाति का भाई लड़ेगा तो भी राजपूत वो लड़ेगा, जाट सामने लड़ेगा, जाट राजपूत भी लड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कोई। ये लोग क्या आपस में भड़काते रहते हैं सामाजिक जातियों के नाम से। लेकिन मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता ज़्यादा कि भाई आपस में जाति के नाम से लड़े। वो अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, अपना राजनीतिक में जो अपना लेवल पे वो करते हैं। हम हमारे लेवल पे जो राजनीति कर रहे हैं, हम हमारे लेवल की राजनीति करते हैं। कभी किसी का अपन, मतलब आप अपन सब
का अच्छा चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि वो एक बड़ा संघर्षशील नेता है, वो अपना काम कर रहा है? इसमें क्या है, संघर्षशील सांसद के तौर पे काम हो रहे हैं अभी नागौर से? संघर्षशील मजबूत नेता है। मैं सांसद के तौर पे तो मेरा क्या है, ज़्यादा अगर अजमेर में रहता हूँ तो जाता रहता हूँ मैं अजमेर में। मुझे लगता होगा करते होंगे, अच्छा काम करते होंगे उसमें। आप अजमेर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और निर्दलीय भी चुनाव लड़े, कुछ वोटों के अंतराल से आप चुनाव हारे, तो क्या बड़ी वजह मानते हैं उसके पीछे? वो जब मेरा पहला चुनाव था, निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो मैं राजनीतिक में मेरा पहला एक बड़ा चुनाव था एक एमएलए का, जब मेरी उम्र भी 30-31 साल थी। अनुभव का भी कुछ उस समय फर्क था। हो जाता है कई बार जातीय समीकरणों का हो जाता है, कई बार राजनीतिक में ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाते हैं छोटे मोटे। आप अक्सर कहते हैं कि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ और लोकतंत्र में अगर आगे बढ़ना तो हम सबको साथ चलना होगा। और लोकतंत्र में तो सब जाति से ही आप आगे बढ़ सकते हो, एक जाति के पीछे कोई राजनीतिक नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन है कि आप चाहते हो कि भाई एक जाति से मैं चाहूँ कि भाई मैं राजपूत के नाम से कर लूँ, कोई चाहे भाई जाट के नाम से कर लूँ, कोई चाहे ब्राह्मण के नाम से कर लूँ, कोई चाहे गुजर के नाम से कर लूँ। एक जाति के पीछे कोई राजनीतिक आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा इतिहास बताता है कि जब महाराणा प्रताप भी जब युद्ध लड़ते थे तो उनको 36 कौम साथ लगती थी, भील भी लगते थे, अनुसूचित जाति के लोग भी लगते थे, सारी जातियों को लगते थे। भगवान राम ने भी जब लंका में युद्ध किया तो उसमें युद्ध में भी भगवान राम के साथ में बंदर भी थे, भालू भी थे, भील भी थे, अनुसूचित जाति के भाई भी थे, सब समाज के लोग लगते। जब जाके लंका पे विजय भगवान राम ने पाई थी और महाराणा प्रताप के साथ भी थे। ऐसे 36 कौम वो युग भी था और आज का युग भी है। इस युग में भी अगर आदमी 36 कौम को साथ लेके चलेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले लगभग पुराना वीडियो आपका हमने देखा जिसमें एक युवक आपके पैर पकड़ रहा था, तो उस समय ऐसा आपके बारे में कहा गया कि भंवर सिंह जी पलाड़ा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करके राजतंत्र में विश्वास करते हैं। उस बारे में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब आते हैं धोख लगाते हैं, उसको गलत नहीं कर वो उससे वो पैर पकड़ रहा, आपकी माफ़ी मांग रहा था। लगभग 7-8 साल पुराना वीडियो। तो क्या है कि वो आशीर्वाद, आज आप भी मेरे छोटे हो, मेरे अगर पैर छू लिए तो वो उसको आप गलत क्लिप ले लेते हैं, गलत क्लिप लेके डाल देते हैं कि साहब ये तो पैर छुआ रहे हैं। अब अपन रोकते भी है राजनीतिक में, नहीं यार, वो कहता है नहीं साहब पैर मैं आपके रोक लगाता हूँ या पैर पकड़ता हूँ। कोई गलती भी होती है तो आदमी कई बार ऐसे भी तो कहता है ना मेरे से गलती हो गई सॉरी सर। उसमें कोई पैर पकड़ा के उसको कुछ बोला थोड़ी है। हमारे वो तो लड़के को मैंने खाना खिलाया, मेरे साथ बैठा था, मेरे साथ में रहा है, बैठा है आराम से, लेकिन उसको वो लोग रंग दे देते हैं ना, फालतू राजनीतिक रंग दे देते हैं उसको। आप खुद चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा, फिर आपने अपनी धर्मपत्नी को राजनीति में लेके आए आप, तो क्या वजह उसके पीछे क्या बड़ी? नहीं, मेरी पत्नी राजनीतिक में आना ही नहीं चाह रही थी। राजनीतिक में वो तो ज़बरदस्ती उसको टिकट दे दिया। और जब लड़ी वो उस समय महिला सीट थी जिला प्रमुख की, तो मुझे उस समय उसको लड़ाना ज़रूरी था। जिला प्रमुख की सीट महिला थी, इसलिए राजनीति में लाना पड़ा। फिर पार्टी ने निर्णय किया, बीजेपी ने, कि भाई इनकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। तो जो पार्टी ने निर्णय किया वो सर्वमान्य है। अगर उन्होंने बीजेपी ने निर्णय किया कि उनकी पत्नी को देना है तो पार्टी का आदेश था, वो हमें उसकी पालना करनी थी। अभी आपकी धर्मपत्नी जिला प्रमुख है और कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस के समर्थन से वो जिला प्रमुख बन पाई है, तो आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, मैं बताऊँ आपको कि जब मैं जिला प्रमुख की सीट थी तो मेरे पास 12 उम्मीदवार थे। अच्छा। और बीजेपी के पास 8 उम्मीदवार थे। और बीजेपी मेरे पास और कांग्रेस के पास 13 मेरे पास थे, 11 उनके पास थे, 8 बीजेपी के पास थे। तो मैं जिला प्रमुख तो बनता ही बनता। मेरे पास 13 उम्मीदवार थे और बीजेपी के पास 8 उम्मीदवार थे, वो भी मेरे पक्ष में थे। मतलब जो 32 सीटें थी, 32 में से 21 सीट बीजेपी ने जीती। 21 के 21 उम्मीदवार मेरे साथ थे। उनकी इच्छा थी कि भाई भंवर सिंह जी पलाड़ा बने। वो पार्टी का निर्णय था, उन्होंने नहीं दिया टिकट, वो अपनी मर्जी है, वो उनकी सोच अलग होगी। तो उन लोगों ने नहीं टिकट दिया तो मैंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जब सारे लोकतंत्र में जिला परिषद सदस्य मेरे साथ है, सीनियरिटी देखी जाए तो मेरी पत्नी जिला प्रमुख रही है, विधायक रही है। जब सब चीज़ हमने पार्टी, मेरी कम से कम मेरा 30 साल का मेरा कार्यकाल बीजेपी से मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। मैं आरएसएस से हूँ, मैं प्रथम वर्ष हूँ, मेरा बेटा आरएसएस से प्रथम वर्ष है, मेरा छोटा बेटा प्राथमिक वर्ग शिक्षित है आरएसएस से। तो मतलब सब हम आरएसएस परिवार के हैं, संघ परिवार के हैं। उन जीवन भर मैंने बीजेपी की सेवा की है और
भाई मेरा कहीं गलती नहीं थी तो क्यों टिकट काटा। तो उस अन्याय के विरुद्ध में अगर हम शांत रहेंगे तो फिर वो अन्याय और होता रहेगा। अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैंने वही किया कि अन्याय मेरे साथ किया। बीजेपी के जो कुछ नेता थे उन्होंने अन्याय किया तो मैं उसके विरोध में बिंगुल बजाई, मैंने विरोध किया। विरोध करके मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, नहीं कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा। और मेरा विरोध था और मेरे विरोध के बावजूद मुझे 24 वोट मिले, उसमें से 32 में से 24 वोट मिले। और दूसरे दिन मैंने उपजिला प्रमुख में भी निर्दलीय खड़ा किया तो वो उपजिला प्रमुख मैंने जाट को बनाया, ये नहीं कि भाई मैं ही बना। जाट को मैंने उपजिला प्रमुख बनाया और उसमें मैं वो भी निर्दलीय बना। ऐसे भी खबरें आ रही कि आप पुनः बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? 2023 से पहले आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कि मैं बीजेपी ज्वाइन का, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। विचार नहीं किया आपने? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्या होगा आगे भविष्य कल का ही पता नहीं ना आदमी का, कल क्या होगा वो तो आगे का। पार्टी बनेगी, बीजेपी ज्वाइन करेंगे और कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या अन्य कुछ करेंगे, जो भी है वो तो भगवान शिव जी का। पर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप? भगवान शिव जी का आएगा, वो उससे कोई चीज़ों से, संभावनाओं से आदमी कोई इनकार नहीं कर सकता किसी भी चीज़ से। क्या हो सकता है आगे भविष्य हो का? सकता है, बिल्कुल। भविष्य तो भगवान ही तय करता है, उसको तय आना है, कहाँ जाना है, क्या जाना है। सर, प्रदेश में एक परंपरा रही है कि कांग्रेस ने मेरा साथ दिया था जरूर, अभी जिला प्रमुख ने मेरा साथ दिया उन्होंने, उसके लिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सभी नेताओं को, और जो भी है चाहिए जिन्होंने मेरा सहयोग किया है प्रदेश में मेरे साथ। हालांकि मैं तो बनता जिला प्रमुख, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई चुनावों से प्रदेश में ये ट्रेंड चल रहा है, परिपाटी सी चली आ रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। इस बार क्या लग रहा है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो क्या है कि दोनों पार्टियों में खींचातान चल रही है और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार तो निर्दलीयों की पार्टी बनती दिखती है। थर्ड फ्रंट, जो थर्ड फ्रंट है ना, उसकी बनती दिखती है। ये दोनों की लड़ाई में आने वाला जो समय लग रहा है, जिस प्रकार से ये ऐसे ही चलते गए तो थर्ड फ्रंट और इनके सहयोग से बनेगी। ये भी नहीं कि भाई अकेले कोई बना ले। तो तीसरे जो लोग जीत गए, वैसे भी राजस्थान में लगभग 20-25 निर्दलीय जीत के आते हैं, हरदम जीतते हैं। ये नहीं, उन्हीं से सरकार बनती है। पिछली बार भी कांग्रेस बनी है, और तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बन सकती है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं करना चाहता कि क्योंकि वो अपने अपने लेवल पे अपनी तैयारी कर रही है। तो गहलोत साहब का 4-4.5 साल का जो कामकाज है, किस तरह से देखते हैं? क्या बढ़िया काम हो रहा है, भ्रष्टाचार आ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? गहलोत साहब का व्यक्तिगत तो बहुत अच्छा काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आम जनता को जो अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं उन्होंने। इसके अलावा जो अभी जो भ्रष्टाचार का, वास्तव में जो गहलोत साहब खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे जो टीम, कोई मंत्री है, कुछ और है, उनके बारे में काफ़ी सुनने को आता है कि भ्रष्टाचार में काफ़ी उनका। बाकी व्यक्तिगत ऐसा गहलोत साहब अच्छे हैं, अब मंत्री है, उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले तो काफ़ी। अब मसूदा से आप चुनाव हारे और राकेश जी ने चुनाव जीता, क्या बड़ा फैक्टर सचिन पायलट मानते हैं आप? हाँ, उनका सचिन पायलट जी का अच्छा रहा है। सचिन पायलट जी मेरे भी अच्छे मित्र हैं, ऐसा कोई नहीं। इस बार मसूदा की जनता का क्या, लेकिन वो पारिक जी के उस समय सब भी जितने ही उस समय गुजरों का सचिन पायलट जी की वजह पूरे राजस्थान में वोट दिए लोगों को। इस वजह से चुनाव तो कई हार गए, गुजर ही हार गए। जो गुंजन साहब जैसे लोग हैं उनको ही गुजरों ने वोट नहीं दिया, तो केवल पायलट साहब के नाम से। सर, अभी फील्ड में आप जा रहे हैं तो मसूदा की जनता का क्या मूड नज़र आ रहा है? क्या इस बार आपको चुनाव जिताएगी जनता? ऐसा है कि जनता मेरे साथ है, आम जनता मेरे साथ है। नेता नहीं हूँ, मुझे नेताओं से ज़रूरत भी नहीं है, मुझे जनता से ज़रूरत है और जनता मेरे साथ है। तो इस बार कंफर्म है कि मसूदा की सीट तो आपकी होगी? अब मसूदा होगी, केकड़ी होगी, अजमेर उत्तर होगा, पुष्कर होगा, या किशनगढ़ होगा, या भविष्य के गर्व की बात कौन सा होगा, ये अभी आप साफ के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, कहाँ से क्या होगा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई संदेश आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहें तो? मैं सभी कार्यकर्ताओं को 77 के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आम जनता को कभी भी मेरे लायक कोई कार्य सेवा हो, आप कभी भी मुझे याद कर सकते हैं। मेरा जीवन गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का कार्य है। वो मैं जीवन भर जब तक जीऊँगा, किसी भी पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, वो मेरे लिए जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं जब तक जीऊँगा
तब तक आम गरीब की जनता की सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। तो जैसा कि हम देखा, हमने भंवर सिंह जी पलाड़ा से बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 2023 के बारे में कहा कि नई पार्टी भी बना सकता हूँ, भाजपा में भी जा सकता हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ। तो अभी इन्होंने पत्ते खोले नहीं 2030 में क्या करने वाले हैं। और इनकी बात, ये मेन मुद्दा इनका ये है कि गरीब को गणेश मानकर मैं सेवा करता रहा हूँ और करता रहूँगा आगे भी। तो सर देखते हैं 2023 में क्या होता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।